गुरु सत्ता का एक ही कार्य है। गुरु सत्ता का एक ही कार्य है कि जीवों को शिव बनाते हैं, जीवों को शिव बनाते हैं और शिवोन्मुख करते हैं, अपनी शक्ति अपना सामर्थ्य डालते हैं। जब गुरु भाव के लक्षण प्रकट करेगा वह बावला होगा ही होगा। किसको गुरु भाव से जोड़े वह चर्चा के लिए चिंतित होगा कि कहाँ जाकर के गुरु की चर्चा करे। उसे जो मिल रहा है उसे समझाने को बावला होगा। जो गुरु की दया से आभास होते हैं, अनुभूत होता है, तो वह एक दूसरे को बताने का प्रयास करेगा ही करेगा। यही गुरु भाव का लक्षण है। जैसे गुरु भाव पैदा होगा दूसरे के साथ, तुम गुरु नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेगा। वह आदमी तो शिवोन्मुख करना चाहता है, प्रेम जगाना चाहता है अपने गुरु के प्रति। गुरु के पास चल चुकी प्रेम जगाना चाहता है, लेकिन गुरु को नहीं, गुरु हो नहीं सकता, रोका गया है। तब वह कहेगा कि मेरे गुरु के पास चलिए, चूँकि स्वयं गुरु शिव हैं। शिष्य भाव की पहचान यही है कि स्वयं गुरु शिव हैं। यह धंधा आप कर रहे हैं कि नहीं? स्कूल में आप पढ़ रहे हैं या नहीं, इससे आपको क्या मतलब? लेकिन आप दूसरे को कहते हैं कि शिष्य बनिए, शिष्य बनिए, महादेव का शिष्य बनिए। ऐसा क्यों कहते हैं? यह चेला का काम थोड़े है, यह तो गुरु का कार्य है। लेकिन आप ऐसा करते हैं। कहा जा रहा है कि आप दूसरे को कहें यह गुरु भाव इन कर रहा है, वही गुरु भाव का आचरण प्रवेश करता है। जैसे भाव का आचरण आप दूसरे को कहते हैं शिष्य बन जाइए, यह गुरु भाव है। जब भी हम आप सभी एक दूसरे भाई बहन को कहते हैं कि भगवान शिव का शिष्य बनिए, तो वही तो भाव है। यह अपने मन से कहते हैं। यह ज्ञान देने का धंधा है, यही गुरु भाव है। यहाँ यह दया नहीं, यह कमाल नहीं हो रहा है क्या? यहाँ दया नहीं हो रहा है? दया हो रहा है तभी ना हम आप कहते हैं एक दूसरे भाई बहन को। यह कमाल हो रहा है तभी ना हम आप किसी को कहते हैं। तो गुरु दया कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि गुरु की दया नहीं हो रही है, तब तो आप दया पाने का अग्रसर हैं, प्यासे हैं। आप गुरु का काम ईमानदारी निष्ठापूर्वक से तो करिए। साहब दीदी जी के बताए हुए रास्ते पर तो चल के देखिए। शिव शिष्यानुभूति 3 सूत्र को तो करके देखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, कमाल होता है। गुरु दया करेंगे। आप कोशिश तो करिए। नमः शिवाय। हर हर महादेव।